9 मई को कौम की तौहीन करने वालों को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पेश आने वाले अनमनाक वाक़यात की दोबारा किसी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ ने वाज़े कर दिया, कहते हैं कि शहदा की यादगारों की बेहुरमती की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। शहदा हमारे माथे का झूमर हैं, जिनसे आखिरत में आला मकाम का वादा किया गया है। पाकिस्तानी अवाम के दिलों में शहदा का अजीम मकाम हमेशा कायम रहेगा। आर्मी चीफ का सियालकोट गैरिजन के दौरे में खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। फॉर्मेशंस की मेहनत, लगन, बुलंद हौसले और पेशावराना महारत को सराहा। आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त ज़मान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं। 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत पीटीआई की लीडरशिप को दे रही है कि इन दहशतगर्दों को, जो कि मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में शामिल थे और ज़मान पार्क में पनाह गज़ीन हैं, इनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्दों ने ज़मान पार्क में पनाह ले रखी है। पीटीआई क़यादत 24 घंटे में दहशतगर्दों को कानून के हवाले कर दे, पंजाब हुकूमत का अल्टीमेटम। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं जियो फेंसिंग से दहशतगर्दों की ज़मान पार्क में मौजूदगी की तस्दीक हुई। 24 घंटे बाद कानून हरकत में आएगा। बलवाइयों से निपटने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। दहशतगर्दों का ट्रायल फौजी अदालत में होगा। उनको निशान इबरत बनाया जाएगा ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत न करे। वायलेंट और दहशतगर्दी हुई है, मैं समझता हूँ जिसने की है वो बिल्कुल भी कंडेमनेबल है। उनका हिसाब भी होना चाहिए, किताब भी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ वो जमात हो ही नहीं सकती जो कि रियासत के किसी भी रियासती इदारे के किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाए। फौज हमारी है, हम फौज से हैं। 9 मई के वाक़यात, पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से मुज़म्मत का सिलसिला जारी। अली ज़ैदी को 9 मई के वाक़यात की मुज़म्मत, तहरीक इंसाफ छोड़ने की तरदीद भी कर दी। अली ज़ैदी कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गए। कहा कि जिना हाउस, रेडियो पाकिस्तान, यादगार शौदा जलाए जाने पर तकलीफ हुई। 9 मई को जिसने भी जलाओ घेराव किया उसका एहतसाब होना चाहिए। दहशतगर्दी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। फवाद चौधरी ने भी 9 मई के वाक़यात की मुज़म्मत की। बोले फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई के सेनेटर वलीद इकबाल की भी जिना हाउस पर हमले की मुज़म्मत। कहा कि मुलविस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट या जो भी कानून लगता है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट कि मैंने जिस सफ़र पे 27 साल अपने मुकम्मल किए वो अब्रप्टली ये वाक़यात होने थे, ये मामलात होने थे। और मुझे सियासत से, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। मुझे सियासत से दस्तबरदार होना पड़ रहा है क्योंकि मैं इस किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता कि कल खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे कोई आँच आए तो उसमें मैं भी उस लिस्ट में हूँ। 9 मई के वाक़यात, पीटीआई को बड़ा धचका। आमिर कियानी ने पार्टी छोड़ दी। आमिर महमूद कियानी की 9 मई को होने वाले जलाओ घेराव की शदीद मजम्मत। कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात से बहुत तकलीफ हुई, अब किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बन सकते। जिंदगी में कभी पाक फौज के खिलाफ बयान नहीं दिया। पाकिस्तान की बका अल्लाह के बाद पाक फौज की वजह से है। रुकन सिंध असम्बली संजय गंगवानी का भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। बोले कि शरपसंद कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा दी जाएगी। 9 मई के वाक़यात पर अफसोस और दुख है, इस अमल की कोई माफ़ी नहीं। जहांगीर तरीन की जिना हाउस के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले माजी में भी लोगों को गिरफ्तार किया गया और सजाएं मिली, मगर ऐसा वाक़या कभी ना हुआ। तमाम हमलावर पीटीआई के कारकुन थे। आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अफवाज पाकिस्तान ही हैं जो मुल्क और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं।
साबिक वफाकी वजीर फैसल बावड़ा कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात में PTI की क़यादत मुलव्विस है। PTI दूसरी MQM बनने जा रही है। कोई माफ़ी मांग रहा है, कोई जेल से मुज़ाकरात का पैगाम भेज रहा है। ये लोग पहले 9 मई की शर्मनाक वाक़या कराने पर मुज़म्मती बयान देंगे, दूसरे मरहले में पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करके मलबा दूसरों पर डाल देंगे। ये लोग इमरान खान को बंद गली में ले आए, जिससे अल्लाह ही निकाल सकता है, बंदा नहीं निकाल सकता। 9 मई के हमले की जड़ें इमरान न्याजी की तकरीर में पोशीदा है। तकरीरें सुने, आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान न्याजी ने अपनी सियासी तहरीक को हक और बातिल के दरमियान जंग करार दिया। मौक़िफ़ की पजीराई के लिए आज़ादाना तौर पर मजहबी तस्वीर कशी की, मुसलसल मुसल्लह अफवाज और आर्मी चीफ को बदनाम किया और हमले किए। बहुत चालाकी से हकीकी आज़ादी के नारों के साथ गिरोह तैयार किया गया, जिसका मकसद तशद्दुद पर उकसाना था। मुशाहिदा 9 मई को सामने आया। मुलव्विस दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सदर की मुल्की हालात के हल की तलाश के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से अपील। आरिफ अलवी ने कहा कि सब पे जोर देता हूं कि मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें। कोई भी सियासी जमात कभी पाकिस्तान मुखालिफ नहीं रही। मुल्क की तारीख में धौंस और जबरदस्ती की तवील तारीख बार बार दोहराई गई। रोजमर्रा के वाकयात और सख्त बयानबाजी लोगों की सोच को धुंधला देती है। यकीन है दरगुजर के साथ तनाज़ात हल करने में कामयाब होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दोबारा अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं कि पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह का घेराव कर लिया। मुल्क को बचाएं, इलेक्शन कराएं, बगैर इंतखाबात के सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। खौफ है कि पाकिस्तान उस रास्ते पर निकल गया जो तबाही का रास्ता है। 1 साल से मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। हिकमत से काम ना लिया गया तो शायद बात वहां पहुंच जाए जहां मुल्क के टुकड़े वापस जमा ना कर सकें। पूरा जोर लगा हुआ है कि किसी तरह इमरान खान का रास्ता बंद किया जाए, इलेक्शन भी ना हो, आइन भी टूट जाए, लेकिन ये उन्हें दोबारा नहीं आने देना चाहते। £190 मिलियन का स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान और बुशा बीबी को अलकादर ट्रस्ट केस में कल फिर तलब कर लिया। अदम हाजिरी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। नैब टीम ने दूसरी बार जमान पाक पहुंचकर नोटिस वसूल करा दिया। सुबह इमरान खान की लीगल टीम की अदम मौजूदगी पर नैब टीम वापस चली गई थी। इमरान खान को नैब का सवालनामा पहले ही मिल चुका। £190 मिलियन केस की तहकीकात के लिए शेख रशीद, फैसल बावड़ा समेत साबिक काबीना के दीगर कई अराकीन की भी तलबी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को मजीद किसी केस में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में 31 मई तक तौसीह कर दी। वफाक की जानिब से इमरान खान के खिलाफ दर्ज केसेस की तफसीलात फराहम करने के लिए मोहलत की इस्तदा भी मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गुड टू सी यू की गूंज। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस में IG इस्लामाबाद की पेशरी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, IG साहब गुड टू सी यू। फाजिल जज के जुमले पर कमरा अदालत में कहकहे लग गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म 2 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर शाजिया मरी कहते हैं कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार हैं। मनसूबाबंदी के तहत दिफाई तनसीबात पर हमला हुआ। जिद्दी शख्स ने मुज़ाकराती अमल को सबूताज किया। इमरान न्याजी फितना परस्ती फसाद से बाहर आए। मुर्तज़ा वहाब बोले, इमरान खान की ईमा पर PTI के शरपसंदों ने 9 मई को दहशतगर्दी की। अपनी ज़ात और अना की खातिर रियासत को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 9 मई को होने वाले नुकसानात के पैसे भरने पड़ेंगे, चाहे इमरान खान का घर ही क्यों ना बेचना पड़े। लाहौर में मुस्लिम लीग काफ की पाक फौज के हक में रैली डेविस रोड से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली के शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। रैली की क़यादत चौधरी शुजात हुसैन ने की। चौधरी सरवर और चौधरी शाफे हुसैन की भी रैली में शिरकत। मुस्लिम लीग काफ के वर्कर्स की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सिपा सलार के खिलाफ जो बोलेगा वो मुल्क के खिलाफ होगा। आज मसला किसी सियासी जमात का नहीं, मुल्क की बका का है।
पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए आज भी कई शहरों में रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी की रैली आवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। पेशावर में पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए हश्त नगरी में रैली निकाली गई। बाबे खैबर के सामने भी पाक आर्मी के हक में रैली। लाड़काना में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से रैली का एहतमाम। चमन में तीसरे रोज भी पाक फौज के हक में अवाम सड़कों पर निकल आए। जेकबाबाद में भी रैली। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। जिना हाउस में मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती के लिए तकरीब। सिविल सोसाइटी, फनकार बरादरी और दीगर अफराद की शिरकत। फनकारों, खिलाड़ियों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शमे रोशन की। कामरान अकमल, उमर अकमल, सलमान बट, ख्वाजा जुनैद मौजूद थे। हामिद अली खान, शफकत अली खान, मेघा, वारिस बेग, अम्मार बेग, शाहिद खान की शिरकत। मोहम्मद राना, नैयर एजाज, साहिर अली बग्गा और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। फनकारों ने कहा कि हमला जिना हाउस पर नहीं, पाकिस्तान की शहरत पर किया गया। हुकूमत का आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्स लगाने का ऐलान। सेनेट की खजाना कमेटी इजलास में वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स लगाने से आम आदमी पर बोझ कम पड़ेगा। टैक्स छूट देकर कर्ज लेने से मईशत पर मनफी असर पड़ता है। टैक्स नेट में इजाफा करना मुल्क की ज़रूरत है। IMF के साथ मुआहदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सलीम मानवीवाला ने पूछा कि क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में क्यों नहीं चल रही। आयशा गौस पाशा ने कहा कि पाकिस्तान अभी फेटअप से निकला है, क्रिप्टो करेंसी की इजाज़त नहीं दे सकते। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर फिर बेलगाम। एक ही दिन में बढ़ गए 6 रुपए से जायद दाम। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 6 रुपए 70 पैसे महंगा 299 रुपए 70 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 44 पैसे बढ़कर 285 रुपए 40 पैसे पर बंद। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। इंडेक्स में 172 पॉइंट्स की कमी 41,883 पर बंद हुआ। बलूचिस्तान में 34वें नेशनल गेम्स जारी। वाबडा ने सोने का एक तमगा अपने नाम कर लिया। वुमेन फुटबॉल के मुकाबले में वाबडा ने पुलिस को 5 गोल से शिकस्त दे दी। खवातीन के बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी, रग्बी, फेंसिंग, बेसबॉल की क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे। नेशनल गेम्स 30 मई तक जारी रहेंगी। चित्राल में सालाना त्यौहार चिलम जोश तमाम तर रानाइयों के साथ खत्म। 5 रोजा त्यौहार में 3 वादियों रंबूर, बरीर और बम्बूर ईद से कैलाशी बरादरी के मर्द व खवातीन ने खुशियां मनाई। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी त्यौहार को एंजॉय करते रहे।